में आगे लेकर जा सकती है हर आपके लिए बाहर का रास्ता, जहां आपका इंतजार तीन टीमें कर रही है, कृष्वी 11, दमन टाइगर्स और कृष्णा वेल्ट, और जीत जहां पर इंतजार कर रही है 49 स्पोर्ट्स। प्रारंभिक बल्लेबाज जहां पर बदलाव किया गया, बदलाव के रूप में मुख्य अंपायर का इशारा, मनीष सिंह का इशारा, मुकाबला शुरू। गोलू कुमार के साथ शिल्पेश हलपति, प्रशांत मंगेला जो कि गेंदबाजी की महत्वपूर्ण भूमिका में। इसी बीच नो बॉल आउट ऑफ द पिच और खाता खोला अतिरिक्त के साथ। बल्लेबाज को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा अपना स्ट्राइक रेट सुधारना, अपनी टीम के लिए खाता खोलना, अपना खुद का भरपेट खाना, बिल ना चुकाना। इस बार सीधा सटीक और संपूर्ण ये गोलू कुमार है जो बड़े शॉट लगाने की और इसी बीच महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। टप्पा खाने के बाद मैदान के बाहर फरार होती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, 1 बाउंस ओवर डी रोप। 4 की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 11 रन, 2 अंकों में जाता हुआ स्कोर। और यहां पर रक्षणात्मक ढंग से टप्पा खाने के बाद उछाल बड़ी गेंद। प्रशांत मंगेला के पास गेंदबाजी में विविधता है। हमने पिछला मुकाबला देखा जहां पर इन्होंने एक तरफ से रन रोकने का पूरा काम किया था, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, जो कि महत्वपूर्ण गेंदबाजी भी देखने को मिली। हमारे साथ दमन मुस्लिम समुदाय के लेजेंडरी खिलाड़ी वैसा ही सरवर भाई कादरी रिटायरमेंट लेने के बाद लगातार टीम के साथ जुड़ते हुए। आरडीएक्स 11 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। एक ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
1 ओवर 13 रन 1 विकेट गेंदबाजी लेकर परेश बामनिया। और कमाल का शॉट सिलेक्शन, फील्डिंग, इसका स्तर ऊंचा होना बहुत जरूरी है। पिछले मुकाबले में मिस फील्डिंग हुई थी, पर यहां पर पलटवार, क्योंकि टीम ने मौका दिया और मौके के फायदा उठाना बहुत जरूरी। संदीप गुप्ता वहां पर छलांग लगाकर, ड्राइव लगाकर अपनी टीम के लिए जरूरी रन रोकते हुए 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर आरडीएक्स 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय इनाया 11 रियाज शेख की टीम, जो कि हैदराबाद सनराइजर्स के ड्रेस में सज। दूसरी तरफ आरडीएक्स 11 रितेश भाई, दिलीप भाई पटेल कच्चीगाम की टीम। ये बहुत ही बेहतर गेंदबाजी ऊंची कद काठी की है। अगर हाइट की बात की जाए, 6.5 फुट के ऊपर की उनकी हाइट, और जब गेंद उनके हाथों से नीचे पटकी हुई आती हो तो वहां बल्लेबाज छोटे कद के जिनके लिए खेलने के लिए आसान नहीं, वो काफी बाहर राइट साइड यॉर्कर भी लगातार गति वहां से प्राप्त करते हुए। और मिस फील्डिंग, कभी कभी मिस फील्डिंग की वजह से लेने के देने पड़ सकते हैं। जो खिलाड़ी बैकअप कवर देने के लिए जा रहा था, गेंद उसी के पास गई, ध्रुव टंडेल, जहां पर मिड ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र पर बैकअप कवर के लिए गए थे। गेंद मिड ऑफ के फील्डर साबिर मुल्ला के पैरों से लगने के बाद ध्रुव टंडेल के पास आई थी। तब तक समय था 2 रन चुराने का। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 1 विकेट। पिछले मुकाबले में डीएनपीएल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत दर्ज हुई, क्योंकि उनके खिलाड़ी आइकॉन चोटिल हुए थे। उसके बावजूद टीम ने श्रेष्ठ खेल दिखाया। गेंदबाजी में 2 गेंदबाजों की भागीदारी रही प्रारंभिक, जहां पर लोकेश कामली, मोहम्मद अफाक, उसके बाद किंतल हलपटी और भरत पटेल की आखिरी 2 ओवर 17 रन 1 विकेट आरडीएक्स 11। और यहां अच्छा ऑफ ड्राइव, ध्रुव टंडेल वहां पर अच्छी क्षेत्र रक्षा करते हुए शॉर्ट कवर के क्षेत्र पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर आरडीएक्स 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में सज्ज। इस बार जगह बनाकर रचनात्मक शॉट मैन्युफैक्चर किया गया शिल्पेश हलपट्टी के द्वारा। अपनी टीम की ओर डगआउट में चौके का संदेशा भेजा गया। 21 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 10.5 की औसत इस ओवर से आए, कुल मिलाकर 8। 2 ओवर 21 रन 1 विकेट। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम आरडीएक्स 11। दोनों टीमें आज के पहले और दूसरे मुकाबले में हारी हुई टीम है। हार आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी, जीत जो है वो आपको आगे लेकर जाएगी। और अगर आप जीतते हैं तो आपका मुकाबला आने वाला अगला 49 स्पोर्ट्स के साथ होगा। और सेमीफाइनल में लगातार 2 जीत टॉस हारने के बाद डीएनपीएल जो इंतजार कर रही है, और फाइनल में अतुल 11 आरसीबी के ड्रेस में सज होगी थोड़े ही समय में, जहां पर कपिल सिंह राजपूत मौजूद है। सेमीफाइनल में महत्वपूर्ण प्लेयर ऑफ द मैच प्रभात विश्वकर्मा मौजूद है। किंग 98 सोनू मिश्रा मौजूद है। किंग 98 और डाबल ग्रुप ग्राम पंचायत में अपनी टीम भी उतारते हैं। बहुत ही कम समय में सोनू मिश्रा ऊंचाई पर गए हैं। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर कल्पेश पटेल 3 में 3 बनाकर, शिल्पेश हलपट्टी 4 में 6 बनाकर यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। इनाया 11 वर्सेस आरडीएक्स विस्फोट तो होगा, रोमांचक मुकाबला होगा। पिछले मुकाबले में जहां 62 का स्कोर डिफेंड किया गया हो, गेंदबाजी लेकर संदीप गुप्ता को शामिल किया गया। और यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर के लिए आसान नहीं थी। लेग बाय के रूप में रन 1 की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। कुल मिलाकर 22
22, एक विकेट के नुकसान पर। लक्ष्मी 360 का यह मैदान जहां पर लेदर बॉल क्रिकेट की कई सारी प्रतियोगिता हुई। अब टेनिस बॉल क्रिकेट भी पिछले कुछ समय से काफी बेहतरीन प्रतियोगिता यहां पर हो रही है। दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान जहां पर किशोर भाई कली, उमेश भाई भंडारे की आगेवानी में ग्राउंड्समैन सूर्या भाई पिच क्यूरेटर की भूमिका में। इस बार गेंद बल्लेबाज के चरण में पहुंचा दिया, बाउंड्री लाइन के शरण में गेंद उड़ी उड़ी जाए, अपनी टीम के लिए 6 रन देती जाए। इस महत्वपूर्ण छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंडरी गेंदबाज नाथन लैन जो कि पहले पिच क्यूरेटर की भूमिका में थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक महत्वपूर्ण सफल गेंदबाज भी रहे। उनतीस रन। और इसी बीच महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन और 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 33 रन। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर वाइड के साथ जा पहुंचा है 34 रन। और इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट जहां पर एक बल्लेबाज ने नकारा 35 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर भी रहा है, एक छक्का यहां से जरूर मिला। और यहां पर जहां था फील्डर खड़ा वहीं पर थमा दिया कैच आउट। पंकज वहां पर मौजूद थे। इस ओवर में छक्का जरूर खाया पर काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी भी की गई। खेल यहां पर समाप्त हुआ 35 बने 35 रन। तीन ओवर समाप्त हुई, पानी मैदान के भीतर जाने का समय हुआ है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 35। और दमन प्रीमियर लीग बिग बॉस फॉर्मेट में जिस तरह से मुख्य आयोजक रियाज राजा और शौकीन शेख प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया।
3 ओवर के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर गया पानी। क्या बदलेगा मुकाबले की कहानी? पहली 3 ओवर में करीबन 12.25 की औसत से रन बने हैं, 35-35। RDX 11 एक अच्छी स्थिति में है। कल्पेश पटेल दोड़ी कड़ैया 6 में 8 बनाकर उनके साथ टीम की दूसरी पसंद, जहां पर अब इंपैक्ट प्लेयर बिलाल खान जिनको शामिल किया गया। संदीप गुप्ता की जगह पर बिलाल खान को शामिल किया गया। बिलाल खान कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने के लिए जाने भी जाते हैं, तो अच्छी कप्तानी भी यहां पर गेंदबाज ने काम किया। उसके बाद बल्लेबाज को शामिल किया जो फील्डिंग के लिए भी बेहतर है। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर रोहन सिंह नॉन स्ट्राइक पर। कल्पेश पटेल 6 में 8 बनाकर गेंदबाजी लेकर। परेश बामनिया पिछले ओवर में काफी बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, वहां पर 8 रन खर्च हुए। फिलहाल एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 2 विकेट के नुकसान पर। दमन प्रीमियर लीग बिग बैश फॉर्मेट में जिसका आयोजन शौकीन शेख और रियाज राजा के द्वारा, आज का दूसरा और अंतिम दिवस। अतुल 11 अतुल तिवारी कचिगाम की टीम फाइनल में इंतजार कर रही है, आरसीबी के ड्रेस में सज। अच्छी गेंद खुद अपने फॉलो थ्रो में। सेमीफाइनल में DNPL दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की टीम मुंबई इंडियंस के ड्रेस में सज इंतजार कर रही है, जहां पर चोटिल उनके आइकॉन खिलाड़ी केवल पटेल जो जुड़ चुके हैं टीम के साथ। 38 रन 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, कांटा बदलती हुई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक जीत एक हार के साथ 49 स्पोर्ट्स पंजाब किंग्स के ड्रेस में इंतजार कर रही है। यहां से तो जो टीम जीतेगी, हारी हुई टीम जो बन जाएगी दर्शक क्रिस्वी 11, दमन टाइगर्स, कृष्णा वेल्ट जो बाहर हो चुकी है। इस बार लगातार बड़े शॉट का प्रयास और अपने शरीर के बलबूते पर रोकने का प्रयास। बिलाल खान छलांग लगाकर, ये घास की जो हरी कालीन छुपी हुई है उसके ऊपर छलांग लगाकर, बड़ा सा कद है, मजबूत कटकाठी की है, ये निविया क्रिकेट बॉल को अपनी शरीर के बलबूते पर रोकने में सफल हुए। अपनी टीम के लिए जरूरी 3 रन बचाए गए। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मौका प्रतियोगिता में बने रहने के लिए रियाज शेख इनाया 11 और रितेश भाई दिलीप भाई पटेल कचिगाम। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर ऑन साइड के क्षेत्र पर। इस ओवर में परेश बामनिया ने बखूबी अच्छा कार्य किया, मात्र 4 रन। अब तक 11 गेंदों में 12 रन खर्च। 40 रन टीम का स्कोर। RDX 11 कचिगाम 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर है। पारी का चौथा और निर्णायक ओवर 6 ओवर के सीमित खेल में। इस बार पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर की पहुंच से दूर, टप्पा खाने के बाद फील्डर की ओर से दूर जाती हुई, कांटा बदलती हुई, सीमा रेखा के बाहर अपनी टीम की ओर चौके का संदेशा भेजते हुए रोहन सिंह, जिसका विकेट के ऊपर टिके रहना जरूरी है। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 9, 4 के बाद बने 44, 2 विकेट के नुकसान पर प्रति ओवर 11 की औसत। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का, और ये 12 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे ये समय बताएगा। पर फिलहाल रोहन सिंह जो कि अपनी लय पकड़ते हैं, उनके साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्पेश पटेल दोड़ी कड़ैया। रोहन सिंह जिन्होंने क्रिकेट में बतौर गेंदबाज शुरुआत की थी, उत्तर भारतीय समाज के साथ जब जुड़े थे वो 16 साल के थे, और गोलू कुमार जिन्होंने उनको मौका दिया था और अच्छे फील्डर बने। उसके बाद उनका पूरा फोकस अब बल्लेबाजी में ज्यादा ध्यान करते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ समय से। ऑलराउंडर बनना इतना भी आसान नहीं रहता। जब बल्लेबाजी में सुधार करे तो गेंदबाजी में पिटाई हो जाती है, और गेंदबाजी में अगर सुधार करे तो बल्लेबाजी में रन नहीं बनते हैं। तो प्रभात विश्वकर्मा जिनको ज्यादातर एक गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, पर वो काबिलियत रखते हैं बड़े शॉट की। उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग में 5 छक्के 4 छक्के लगातार। दमन से शौकीन शेख के बाद एक ऐसे खिलाड़ी है जो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश गए हैं। मात्र 25 साल के भीतर के हैं। इस बार गेंदबाजी में खुद प्रशांत मांगेला
ये गुजरात और दमन में जितना खेलते हैं उससे कई ज्यादा मुंबई महाराष्ट्र में खेलते हैं। कच्चीगाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। ये देखिए टप्पा खाने के बाद करवट, गेंदबाजी में गति नहीं, पर जो लाइन लेंथ है उनके पास ऊंची कट काठी के है। पहले मुकाबले में भी 49 स्पोर्ट्स के पास जहां एक रोमांचक मुकाबला था, अपने 2 ओवर में मात्र 7 रन देकर विकेट ली थी, खेल को और नजदीक लाए थे। आरडीएक्स 11 टॉस हारने के बाद पहले रन बनाते हुए 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर 45, जहां 10 गेंदों में 11 बनाकर कल्पेश पटेल, 4 में 6 बनाकर रोहन सिंह, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। आर या पार की लड़ाई, करो या मरो, क्योंकि जीत ही है जो आपको लेकर जा सकती है। हालांकि रोहन सिंह और प्रशांत मंगेला एक दूसरे की ताकत और कमजोरी की भली बात जानते हैं। दोनों कच्चीगाम से खेलते हैं। जब ग्रामीण ओपन टूर्नामेंट हो, दोनों कच्चीगाम की टीम में एक साथ एक मंच पर खेलते हैं। इस ओवर की 3 गेंद जहां पर 3 रनों की कहानी 0-1-2, 47 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर पारी का 5वां ओवर। प्रशांत मंगेला रन रोकने के लिए आए हैं। 4 गेंदों में 4 रन, 48-48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी की अभी भी कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल शेष बचा है। ये बाकी बची 8 गेंदें, जहां पर कितने रन जोड़ेंगे कल्पेश पटेल। इस बार जगह बना ली थी, पर अपनी गति में थोड़ी और धीमी गति को शामिल करते हुए, ये बहुत जरूरी है। बल्लेबाज थोड़ा सा हलन चलन कर रहे थे, जगह बना रहे थे, उसको बिल्कुल भाप लिया था। प्रगति पर पारी का 5वां ओवर आखिरी गेंद लेकर इस बार तेज को शामिल किया गया, ऊंची हवा में ध्रुव टंडेल वहां पर सुरक्षित शॉट कवर में। 5 के बाद 48 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें पहली पारी की शेष। 5 ओवर 48 रन, एक अच्छी शुरुआत मिली थी। उसके बाद रनों की गति पर ब्रेक लगाया गया। आरडीएक्स एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्पेश पटेल, दोडी करैया बाहर, तो रूपल पटेल कच्चीगाम मैदान के अंदर जाते हुए। आखिरी 6 गेंदें 5 ओवर 48 रन, 3 विकेट, 10 रन प्रति रन रेट के भीतर का औसत। रूपल पटेल आने वाले अगले बल्लेबाज। पिछले वर्ष से मात्र 4 रन आए, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई प्रशांत मंगेला के द्वारा। आरडीएक्स 11 जो कि टॉस हारने के बाद पहले रन बनाते हुए 5 ओवर 48 रन, 3 विकेट। हार आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और आज के दिन की पहली टीम बनेगी जो बाहर रहेगी। कल के दिन क्रिस्पी 11 रिकेन पटेल केवड़ी की टीम बाहर हुई। उसके बाद दमन टाइगर्स प्रवीण पटेल दलवारा की टीम बाहर हुई। सेमीफाइनल मुकाबले में कृष्णा वेल्ट जो लगातार 2 मुकाबले जीतकर प्रदीप टंडेल राधा माधव रेसिडेंसी की बाहर हुई। अतुल तिवारी आरडीएक्स जिस तरह से आरसीबी के ड्रेस में सज है, वो फाइनल में अपना स्थान निश्चित कर चुकी है। लगातार 2 जीत के साथ सेमीफाइनल में आज डीआईएनपीएल दीपक भाई पटेल एयरपोर्ट रोड की टीम, 1 जीत 1 हार के साथ सुनील सब्बा की 49 स्पोर्ट्स आने वाले अगले मुकाबले में इंतजार कर रही है। इस बार सीधे बल्ले से सीधा सटीक फील्डर की पहुंच से दूर, और वहां पर रोकने का प्रयास किया, पर ताकत इतनी थी रौनक खलपट्टी की पहुंच से दूर। टाटा बाय बाय कहती हुई फील्डर की पहुंच से दूर जा चुकी। 4 रन 50 के पार स्कोर 52, 3 विकेट के नुकसान पर। पंकज शंकर गेंदबाजी लेकर आए हैं, तेज तर्रार गेंदबाज है और तेज गति पसंद भी करते हैं। बल्लेबाज रोहन सिंह 7 में 13 बनाकर 2 बहुमूल्य चौके के साथ उनको साथ देने के लिए रूपल पटेल। 52 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मिनी हेलीकॉप्टर का प्रयास। मिनी हेलीकॉप्टर के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं। यहां पर चतुराई दिखाने का प्रयास जरूर किया था। रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी तेज, और दोनों खिलाड़ी जब कच्चीगाम के लिए ग्रामीण ओपन भी खेलते हो, रोहन सिंह और उनके साथ रूपल पटेल जो एक ही साथ एक टीम आरडीएक्स में उनका चयन हुआ है। हालांकि विकेट कीपर भी कच्चीगाम से जरूर है, पर वो इनाया 11 की फ्रेंचाइजी टीम रियाज शेख की टीम के लिए खेल रहे हैं।
प्रशांत मंगेला, इस बार कमाल का शॉट, हो माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। ये आज के दिन का दर्शन ये शॉट था, अल्टी पल्टी और गेंद मैदान के बाहर गलती। इस शॉट का आविष्कार केविन पीटरसन ने किया था, जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। अंडर 19 भी साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे, पर उसके बाद वहां पर ब्लैकमैन और व्हाइटमैन जो टीम में जगह बनाने के लिए समस्या रहती है, वो उनके मामा के यहाँ इंग्लैंड गए और उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला। स्विच हिट का आविष्कार केविन पीटरसन ने किया, पर ग्लैन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, केविन पीटरसन के बाद जिस तरह एबीडी विलियर्स भी काफी बेहतर खेलते हैं, इस ओवर में महत्वपूर्ण 1 रन के साथ 61 रन 61। बने 61 रन। अब आने वाले अगले बल्लेबाज कैलाश झा, 61 बने हैं, 61 रन। कैलाश झा, और यहां पर रोहन सिंह के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। और एक और, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, इट्स अ ह्यूज। इस ओवर में प्राप्त किए 3 छक्के और स्कोर जो प्रतियोगिता का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बन चुका है। कल के दिन 72 सर्वाधिक स्कोर था, आज 80 सर्वाधिक स्कोर और अब 73 बने, 74 का लक्ष्य। ये आरडीएक्स है, हमने कहा था कि विस्फोट तो होगा, आरडीएक्स ने 73 बनाए।
ध्रुव टंडेल और साबिर साबिर मुल्ला। यहाँ पर इंडिया इंग्लैंड को यहाँ पर ये मुकाबला जीतना है तो 74 का यहाँ पे टारगेट दिया है। गेंदबाजी लेके आएंगे रोहन सिंह। आरडीएक्स 11 के यहाँ से गेंदबाजी लेके आएंगे पहली ओवर रोहन सिंह। हेलो हेलो पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया सीधा तारामंडल में और ये पहली गेंद पर अपने इरादे यहाँ पे स्पष्ट कर दिए हैं। कोई दबाव में बल्लेबाजी नहीं होगी। लक्ष्य यहाँ पे काफी बड़ा है लेकिन कोई दबाव में यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे नहीं, खुले मन से और डू और डाई वाला मुकाबला है दोनों ही टीम के लिए। जानते हैं दोनों ही टीम कि जो भी टीम हारेगी वो केवल दर्शक बन के रह जाएंगी। पहली गेंद पर अपने इरादे यहां पे स्पष्ट कर दिए। ध्रुव टंडेल ने सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। उनका साथ ही बार है साबिर मुल्ला नॉन स्ट्राइक एंड पे, वो भी काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। गेंदबाजी में एक बार फिर से रोहन सिंह काफी उभरते हुए अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी, उभरते हुए सितारे उत्तर भारतीय की ओर से। और ये देखिए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, यहाँ वापसी करना जानते हैं यहाँ पे रोहन सिंह। उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग हुआ तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज और अभी कचिगाम प्रीमियर लीग में भी ये मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। एक बार फिर से राउंड विकेट और यॉर्कर का प्रयास बिल्कुल सटीक, लेकिन बल्ले से लगी थी, निचले भाग के हिस्से में लगी थी। एक रन लेने में कामयाब, इसी एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर। यह पारी का पहला ओवर जारी है। 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा जिसमें गेंदबाज और कीपर को छोड़कर केवल 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं। साबिर मुल्ला अब सामना करेंगे, वो भी काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। पहली गेंद पर उठा के खेलना चाहते थे लेकिन फॉलो किया यहां पे गेंदबाज ने, चतुर चालाक गेंदबाज। रन लेने का कोई मौका नहीं, अपना खाता खोलना बाकी है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रनों पर। यह पारी का पहला ओवर जारी है। 74 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है लेकिन उतनी बेहतरीन गेंदबाजी भी मौजूद है। टीम आरडीएक्स देखिए ये रन लेना जरूर चाहते थे, रन पूरा भी कर लिया। अच्छा थ्रो यहां पे लगा, डायरेक्ट हिट लगता तो मौका यहां पे बन सकता था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। अंपायरिंग का स्तर भी काफी ऊंचा रहा है। अंपायर मनीष सिंह और सत्यम झा उर्फ सत्या वो लेग अंपायर है और मुख्य अंपायर की भूमिका यहां पे निभा रहे हैं मनीष सिंह, वो काफी जाने माने दमन डिस्ट्रिक्ट की ओर से अंपायरिंग करते हैं। अच्छी गेंद, एक बार फिर से पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद काफी हद तक वहां पे सीख हासिल की है, तो उस लाइन पे गेंदबाजी यहां पे कर नहीं रहे हैं। और हमारे प्राप्त सूत्रों से जानकारी यहां पे मिली है, मनीष सिंह और सत्यम उर्फ सत्या को
साउथ अफ्रीका से भी बुलावा आया है अंपायरिंग के लिए, अभी अभी जानकारी यहां पे मिली है हमें, हमारे सूत्रों से पता चला है। और यहाँ पे एक और सूत्रों ने भी जानकारी दी है कि उनका पासपोर्ट के लिए अभी उन लोगों के थोड़ा सा कसमकस जारी है, पासपोर्ट बनाना होगा उनको। गेंदबाजी का पार संभाल के दूर वाले छोर से अमित मिश्रा को शामिल किया गया है, कोटे का अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर। अच्छा शॉट, वहां पे दो खिलाड़ियों को चीर कर गेंद निकलती सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, कोई मौका नहीं। पहली गेंद पर 4 रन, यहां पे कोई दबाव में बल्लेबाजी नहीं हो रही है। पहली गेंद पर 9 रन, पहले ओवर से 9 रन आए थे, दूसरे ओवर में पहली गेंद पर यहां पे चौका जड़ दिया है। स्कोर 2 अंकों में जाता हुआ 13 रन। लक्ष्य यहां पे काफी बड़ा है, लेकिन बल्लेबाजी में गहराई है उनके पास। अभी प्रशांत मांगेला नाम की आंधी भी मौजूद है। और ये देखिए लेग ब्रेक गेंद धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, उसे खेलने के प्रयास में चुके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। काफी बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे रियाज शेख और शौकीन शेख की ओर से किया गया। उनका साथ निभा रहे खालिद शाह, कपिल सिंह राजपूत, दिव्य सोलंकी, प्रभात, सोनू मिश्रा, जो कि काफी उनको साथ यहाँ पे बखूबी निभा रहे हैं। और ये देखिए विकेट कीपिंग का स्तर देखिए, यहाँ पे गोलोक सिंह पूरी तरह से यहाँ पे गेंदबाज ने चकमा दिया। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए लो लगातार डॉट गेंद और विकेट यहाँ पे प्राप्त किया और ध्रुव रंडेल को यहाँ पे चलता किया। अब यहाँ पे देखिए दमन टाइगर, द सिक्सर ऑफ द किंग, प्रशांत मांगेला मैदान के ऊपर जा रहे हैं। साबिर मुल्ला का साथ निभाने, साबिर मुल्ला जो कि अभी तक केवल 2 गेंदों का सामना किया, केवल 1 रन बनाया है, वो भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। तो एक तरफ खुआ और एक तरफ खाई और दोनों तरफ पिटाई है। तो देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं। काफी हद तक बांध के रखा हुआ है बल्लेबाज को, सम्मान देते हुए खेला कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर वहां पे तैनात कैलाश झा, अच्छी फील्डिंग की। अब आए हैं साबिर मुल्ला, पहली गेंद पर पहला रन यहाँ पे एक सिंगल के साथ यहाँ पे शुरुआत की है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, अभी भी 26 गेंदों में 60 रन और बाकी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये 2 बल्लेबाज अगर क्रीज पे रहेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये पूरा समीकरण जो है वो बदल जाएगा। और ये फील्डिंग साइड भी जानती है, गोलू सिंह जो काफी अनुभवी है, जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे तो पूरी तरह से रणनीति यहाँ पे तैयार करके आए हैं। रिवर्स स्टेप, बढ़िया शॉट, मिडल ऑफ द बैट, गेंद सीधे तारामंडल में, 6 रन के लिए। ये अल्टी पल्टी और गेंद को किया कल्टी। मैं साबिर मुल्ला ऐसे शॉट के लिए भी जाने जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ पिटाई है। तो बहुत ही सटी हुई लाइन और लेन के साथ में, समझदारी के साथ में, सूझबूझ के साथ में गेंदबाजी यहां पे करनी होगी, नहीं तो ये इस बल्लेबाज को रोकना नामुमकिन है। एक बल्लेबाज को इनको रोकने का एक ही तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कि इनको आउट करके पैविलियन में भेज दिया जाए, तभी ये बल्लेबाज शांत हो सकते हैं, नहीं तो मैदान के अंदर हमेशा हल्ला बोल चालू रहेगा उनका। और ये देखिए पॉइंट की दिशा में शॉट देखिए, टाइमिंग देखिए, प्लेसमेंट देखिए, क्या करते हो, क्यों करते हो, लेकिन जो भी करते हो कमाल करते हो।
दो गेंदों में दो यहाँ पे बड़े शॉट लगा लिए। 24 स्कोर छलांग लगाता हुआ मुंबई की टैक्सी की मीटर की तरह भागता हुआ स्कोर बोर्ड 24 रन। 15 रन इस ओवर से थोड़ा महंगा यहाँ पे ओवर साबित हुआ। अब थोड़ी सी यहाँ पे चिंता का विषय देखना होगा गोलू सिंह क्या करते हैं। काफी अनुभवी खिलाड़ी है गोलू सिंह, कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ रणनीति बनानी होगी, गेंदबाजी में तब्दीली करनी होगी। अच्छे गेंदबाज को लाइन और लेन के साथ में गेंदबाजी करवानी होगी अगर मुकाबले में आपको बने रहना है तो। एक बार फिर से यहां पे रोहन सिंह पहले ओवर में पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद में केवल 9 रन, यानी कि ये गेंदबाज के पास में गेंदबाजी में धार है, क्षमता है उनके पास में। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद जो वापसी की उन्होंने काबिल तारीफ, केवल 9 रन दिए पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद। तो इस बात को जानते हैं और अपने साथी खिलाड़ी जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर थे कचिगाम में प्रशांत मांगेला, और ये मैन ऑफ द सीरीज रहे थे उसी टूर्नामेंट में। तो राइट आर्म राउंड द विकेट यहां पे गेंदबाजी करेंगे। थोड़ी सी पिच का यहां पे निरीक्षण कर रहे हैं प्रशांत मांगेला, खेलने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट मनीष सिंह, और ये ऑफ स्टंप के बाहर का रास्ता यहां पे अपना के रखा है। बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी यहां पे, इसी लाइन और लेन के साथ में गेंदबाजी यहां पे करनी होगी। रोहन सिंह जानते हैं यहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जहां पे गलती करेंगे रोहन सिंह वहां पे गेंद तारामंडल में पहुंच जाएंगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, दोनों ही एक दूसरे के सामने काफी क्रिकेट खेल चुके हैं कच्चीगाम से। और ये देखिए गलती कर दी यहां पे आपने, बल्ले के बीचों बीच बल्लों की गर्जन यहां पे सुनाई देती है और रन देती हुई आधा दर्जन। और इसी इनकी जरा भी स्लॉट में अगर गेंद आएगी तो वो पहुंचा देंगे पार्किंग प्लॉट में। थोड़ी सी दिशा यहां पे चूक गए रोहन सिंह, और रोहन सिंह भी ये जानते हैं कि ये लाइन पे ये सुबह से शाम तक मारते रहेंगे। तो रोहन सिंह जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर और हरफन मौला खिलाड़ी है, जानते हैं कि इस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। यह देखिए अच्छी गेंद यहां पे, इस बार लैंड को थोड़ा खींचा और बल्लेबाज ने जांचा परखा और मिड विकेट की दिशा में खेला, मगर फील्डर वहां पे तैनात, केवल एक ही रन से संतुष्ट यहां पे करना होगा। इसी एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पारी के तीसरे ओवर में। साबिर मुल्ला 4 गेंदों में 11 रन और 4 गेंदों में 8 रन के साथ प्रशांत मांगेला नॉन स्ट्राइक एंड पे। अच्छी गेंद यहां पे जड़ में डालने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट से फील्डर जब तक आए, फील्डर जब तक फील करते 1 रन आसानी से पूरा कर लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 1 रन की मदद से 32 रन। ये पारी का तीसरा ओवर जारी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें और आनी शेष है, और इस 2 गेंद के बाद में ड्रिंक्स ब्रेक भी यहां पे दिया जाएगा, तो कुछ रणनीति तैयार करने का मौका यहां पे मिलेगा। ओ माय गॉड, ये खराब गेंद, नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर का, 5 रन यहां पे मिल गए। ओ ये बीमर एक इसकी अपेक्षा नहीं थी, काफी निराश हो गए अपने आप से भी। रोहन सिंह बहुत बड़ी क्या कर दिया आपने, नो बॉल का इशारा, स्कोर बोर्ड 37। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है, अगली गेंद जो है वो फ्री हिट का मौका, भरपेट खाना और बिल ना चुकाना बल्लेबाज के लिए। और ऐसे ही भी आपको बता दूं कि प्रशांत मांगेला के लिए हर एक गेंद फ्री हिट ही रहती है, तो ये तो इनको लाइसेंस मिल गया, वो भी हैवी। देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। थोड़ी सी अच्छी नपीतुली गेंदबाजी यहां पे जरूर हो रही थी, लेकिन एक नो बॉल ने पूरा समीकरण यहां पे बदल दिया। अभी 2 गेंदें बची है, देखना होगा, फ्री हिट का मौका है।
और ये हवा में गेंद नो मैन लैंड पे गेंद गिरेगी। दूसरे रन का प्रयास यहां पे जरूर होगा, एक चौके के लिए जाएंगी देखना होगा, और 4 रन के लिए। देखिए अच्छे से टाइम नहीं हुई थी, लेकिन जो शॉट वहां पे खेला, इतना पावर था इस शॉट में कि बाहरी किनारा यहाँ पे ऊपर के भाग में कुछ लगा था बल्ले का, लेकिन उसके बाद में भी टप्पा खाने के बाद गेंद ने दिशा यहाँ पे चेंज की। एक गेंद आने से 41 रन यहाँ पे स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। और मैंने कहा था कि 1-2 ओवर अगर ये बल्लेबाज खेल लेंगे तो पूरी मैच का समीकरण यहाँ पे बदल जाएगा, और ये बदलता हुआ आपको नजर आता हुआ। 41 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। पांच गेंदों में 17 रन यहां पे खर्च कर चुके हैं, और ये 18 होते हुए काफी बाहर, थोड़े से दबाव में यहां पे आते हुए रोहन सिंह, जो गोलू सिंह यहां पे कुछ समझाते हुए, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये मुकाबले में 32 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बाकी है 19। अभी भी ये मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, जानते हैं मुकाबला अभी भी 50-50 है। एक विकेट का सवाल है, एक विकेट लेंगे तो पूरा मुकाबले का ये समीकरण बदल जाएगा। और अभी जो ये बल्लेबाज है, 2 धारी तलवार है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है, इंडिया 11 की बल्लेबाजी अभी मौजूद है। लेकिन ये जो बल्लेबाज है वन मैन आर्मी की तरह है। और ये देखिए थप्पड़ से लगाइए, खड़े खड़े बैकफुट से शॉट, 4 रन नहीं 6 रन मिलेंगे पूरे, फ्लैट 6। अंपायर मनीष सिंह का सारा आता हुआ टाइम आउट, ड्रिंक्स ब्रेक यहां पे मैदान में जाती हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर। मैंने पहले कहा था कि 1-2 ओवर अगर ये विकेट के ऊपर टिक गए तो ये पूरा समीकरण बदल जाएगा, और ये पूरा समीकरण यहां पे बदलता हुआ विकेट की दरकार है। हल्की सी टीम मीटिंग यहां पे गोलू सिंह और उनके साथी के बीच। अगर इस मुकाबले में कुछ रोमांच पैदा करना है तो विकेट लेना होगा आपको, विकेट लेना बहुत जरूरी है। विकेट अगर नहीं लेंगे तो फिर ये मुकाबला वन साइड हो जाएगा। for your loved ones. और अंपायर हमारे काफी मेहनत करते हुए अंपायर सत्यम झा उर्फ सत्या, और उनका साथ निभा रहे हैं मनीष सिंह। ओके, दमन के काफी जाने माने अंपायर है। काफी बड़े बड़े देशों से उनको ऑफर आ रही है अंपायरिंग की, तो अभी अभी साउथ अफ्रीका से भी उनको बात चल रही है, यहाँ पे पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई हो चुकी है। तो बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल, अभी तो नेशनल अंपायर है लेकिन इंटरनेशनल में भी जा सकते हो वो। और यहां पे देखना होगा दूर वाले चोट से गेंद के रखी है। ऑन साइड के ऊपर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड के ऊपर 5 खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ का फील्डर वहां पे अंदर है। और यह फुल टॉस गेंद भेज दिया स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। साबिर मुल्ला ने स्कोरबोर्ड को पहुंचा दिया 50 के पार, 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर 50 के पार हो चुका है।
ताबड़तोड़ पारी यहाँ पे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 7 गेंदों में 23, प्रशांत मांगेला 7 गेंदों में 22 रन और साबिर मुल्ला 6 गेंदों में 16 रन। और ये रिवर्सिप का प्रयास, इसी के लिए वहां पे फील्ड लगाई गई है। 1 रन, इसी 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। ये पारी का चौथा ओवर जारी है। अब यहां पे आए हैं प्रशांत मांगेला। देखना होगा, 7 गेंदों का सामना किया है केवल और 22 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहां पे चर्चा विचारना दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगातार बातें हो रही है। ओह माय गॉड, यहां पे बाहरी किनारा, यहां पे सोना लगा जरूर था, लेकिन विकेट कीपर गोलू सिंह वहां पे काफी दूर खड़े थे तो उनके आगे गिर गई गेंद। गेंद डीप होकर नीचे रही और कैच का वहां पे कोई मौका नहीं बना। बाहरी किनारा लगाने में कामयाब जरूर हुए थे। देखिए प्रशांत मांगेला यहां पे सिंगल लेने का प्रयास कर रहे हैं। और ये स्वीप करना चाहते थे वहां पर, बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी यहां पे दिखाते हैं। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद एक सीख सी यहां पे हासिल की, जो अनुभव जो है उनका वो पुरस्त हुए। कल्पेश पटेल राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक प्रशांत मांगेला को बांध के रखा हुआ है, कोई बड़ा शॉट खेलने का यहां पे मौका नहीं दे रहे हैं। अभी भी 2 गेंदें और आनी शेष इस ओवर की, और जड़ में डालने का प्रयास। जड़ को यहां पे गढ़ बनाना होगा। हल्के हाथों से खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में फील्डर वहां पे मौजूद। 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। ये लगातार कुछ ना कुछ बातें यहां पे हो रही है, तो ये एक उनका सोची समझी रणनीति भी यहां पे हो सकती है। प्रशांत मांगेला को एंड तक खड़ा रखने के लिए यहां पे प्रयास हो रहा है। साबिर मुल्ला बार बार जाके समझा रहे हैं। इस एंड से साबिर मुल्ला यहां पे चांस ले रहे हैं, रन बनाने का, बड़े शॉट खेलने का प्रयास यहां पे साबिर मुल्ला कर रहे हैं। प्रशांत मांगेला अब शांत है। अगले ओवर में यहां पे हल्ला बोल करेंगे। 54 रन, 20 रनों की और आवश्यकता है। और ये देखिए मिडल ऑफ द बैट, लेकिन हवा के विपरीत यहां पे शॉट खेलने का प्रयास किया और आखिरकार यहां पे एक सफलता हाथ लगती हुई। काफी अरसों के बाद, काफी लंबे टाइम के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पे टूटती हुई। अच्छा कैच वहां पे जरूर लपका, अच्छी गेंदबाजी यहां पे कल्पेश पटेल की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी। अभी भी 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है और ये ओवर जो है वो काफी निर्णायक यहां पे रहेगा। और ये ओवर जो है काफी महत्वपूर्ण है। देखिए चर्चा विचारना यहां पे हो रही है आरडीएक्स के बीच में, क्योंकि जानते हैं ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा। अगर ये ओवर में अगर 10 रन आए तो मुकाबला यहाँ पे 60-40 का हो जाएगा अगर 10 रन आए तो, क्योंकि ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है। ये ओवर में मुकाबला खत्म भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इनाया 11 के बल्लेबाज भी जानते हैं कि ये ओवर काफी मेन है, डेंजर एंड से है। देखना होगा कौन आता है गेंदबाजी के लिए। और कप्तान खुद गब्बर मैदान के अंदर आ चुके हैं। गेंदबाजी का भार लेकर गोलू कुमार सिंह अपने आप पर भरोसा जताया कप्तान ने। कप्तान और कप्तान के सामने गेंदबाजी करेंगे। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी आमने सामने। गेंद और बल्ले के बीच में यहाँ पे काफी कसमकस देखने को मिलेगा, रोमांच यहाँ पे देखने को मिलेगा। गोलू सिंह जो कि फिरकी के सौदागर है, जादूगर है,
जादुई गेंदबाज है, लेग ब्रेक कराने में माहिर है, ऑफ ब्रेक भी कराते हैं, फ्लीपर भी यहां पे डालते हैं। काफी सारी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है उनके पास और काफी सलाह मशवरा के साथ में यहाँ पे गेंदबाजी के लिए आए। देखना होगा प्रशांत मांगेला किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी यहाँ पे करते हैं गोलू सिंह के सामने। 20 रनों की आवश्यकता है और गेंदें बची है 12। हल्का सा खेल यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हो रही है, गेंदबाजी में भी यहाँ पे चर्चा हो रही है अंपायर के साथ में और विकेट कीपर भी लेग अंपायर सत्या के साथ में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, बल्लेबाज भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, डू डाई वाला मुकाबला है क्योंकि जो टीम हारेगी वो दर्शक बनकर मात्र देखते रहेंगी। इनाया 11 और आरडीएक्स के बीच में ये रोमांचक मुकाबला। लेग ब्रेक गेंद, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल गेंद। मैंने पहले ही कहा था काफी वैरायटी है, मैंने पहले भी देखा है उनको काफी टाइम में गेंदबाजी करते हुए, काफी वेरिएशन मौजूद है उनके पास में। लेग ब्रेक से शुरुआत यहां पे हुई है, एक और, लेकिन इस बार थोड़ा आगे कर गए, बैकफुट के ऊपर गेंद तारा बंडल में, टाटा बाय बाय सी यू करती हुई सीमा रेखा पार, षटकार। बहुत ही लंबा हिट यहां पे, 60 रन स्कोर, छलांग लगाता हुआ। थोड़ी सी आगे गेंद हो गई यहां पे, गेंद को घूमने का मौका ही नहीं दिया। ये पिकअप शॉट यहां पे कहा जाएगा इसे, बहुत ही बढ़िया स्विप। एक और यहां पे मिडल ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में सीमा रेखा पार, बिल्कुल क्लियर, एकदम स्प्राइट की तरह। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। मैंने पहले ही कहा था कि ये महत्वपूर्ण ओवर यहां पे रहेगा, इस मुकाबले में ये मैच खत्म भी हो सकता है। और ये देखिए ओवर में खतरा यहां पे हो सकता है। ओ माय गॉड, मन्नू, ओ माय गॉड मन्नू भाई, ये क्या कर दिया आपने, गेंद दिखी नहीं लगता है मन्नू भाई को। काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबले में आपको जीवंत रख सकता था। और ये किया, एक और यहां पे लंबा हिट और फील्डर वहां पे मौजूद जरूर, लेकिन मात्र दर्शक बनकर यहां पे गेंद को देखता रहा। अंपायर अपने खूबसूरत हाथ ले जाते हुए 6 रन, तीसरा छक्का यहां पे और केवल 2 रनों की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये और आर पार वाला रहने वाला है और ये मुकाबला यहां पे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक मौका जरूर बना था लेकिन मौका को भुना नहीं पाए, 2 रन की आवश्यकता है। एक और मिडल ऑफ द बैट, चौथा छक्का इस ओवर का और ये मैच इनाया 11 जीतती हुई। हाईएस्ट स्कोर यहां पे चेस हुआ है। हमारे साथी कमेंटेटर दैनिक टंडल यहां पे बताते हुए कि हाईएस्ट स्कोर यहां पे चेस कर लिया और केवल 5 ओवर में, दैनिक भाई 5 ओवर में मुकाबला खत्म हो चुका है। और मैन ऑफ द मैच यहां पे प्रशांत मांगेला, 2 ओवर 17 रन 2 विकेट और 47 रन नॉट आउट, 6 छक्के